हेलो फ्रेंड्स। ओवरथिंकिंग क्या है? ओवरथिंकिंग मतलब माइंड में कोई सिचुएशन को लेके थॉट्स आते रहना किसी भी चीज़ की सिचुएशन को लेके उसी चीज़ को सोचना बार बार, कभी नाइट में, कभी किसी के साथ हो तो भी उस सिचुएशन में आपको कोई और सिचुएशंस के थॉट्स आ रहे हैं और वो थॉट्स को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। एंड स्पेशली जब आप नाइट में सोने जाते हो तब माइंड में चीज़ें चलती रहती है, थॉट्स आते रहते हैं। तो ओवर थिंकिंग मीन्स वही, कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में हो गई तो आपको वो चीज़ से रिलेटेड माइंड में चीज़ें चलती रहती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो तो आप उसे रोक नहीं सकते हो, लेट गो नहीं कर पाते हो। और कभी कुछ लाइफ में इंसिडेंट होता है तभी ये होता है, तभी वो चीज़ें थॉट्स माइंड में आती है, ओवर थिंकिंग होता है। लेकिन रोज़ हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, तो ये तो बहुत वर्स्ट चीज़ है आपके लिए, क्योंकि अपनी सारी एनर्जी आप वो चीज़ को आप थिंक करने में लगा रहे हो, और एक तो नेगेटिवली, तो आप समझ ही सकते हो आप कितनी नेगेटिव एनर्जी इसमें होगी रहे। और ओवर थिंकिंग तभी होती है जब आपके अपर चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज आपको मतलब घेर रही होती है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज रहती है उस वजह से। क्योंकि अगर आप जब पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो तब आप टेंशन फ्री पीस में रहते हो, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं, बस लेट गो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छा होगा। तो फर्स्ट चीज़ क्या करनी है, आपको ये नहीं क्या, जो भी सिचुएशन पर आप सोच रहे हो, इतनी थिंकिंग आ रही है, आपने क्या सरेंडर कर दो गॉड को, लेट गो कर दो वो चीज़ को। क्योंकि देखो, पास्ट को जो हो गया उसे आप चेंज तो नहीं कर सकते, और आप अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हो ये ओवर थिंकिंग करके, ये चीज़ें सोच सोच के अजम्पशंस करते हो खुद ही फिर चीज़ें और हो, मतलब थॉट्स और क्रिएट होते हैं माइंड में। जबकि आपको पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना है माइंड में आपके लिए, तो आप एकदम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लेते हो। किसी को फ्यूचर की टेंशन रहती है, उस वजह से ओवर थिंकिंग होती है। तो इसलिए नहीं कि आप लेट गो कर दो, गॉड को सरेंडर कर दो, ये दो लाइन बोल के कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा अच्छा होगा, बस इतना बोल के आपने क्या सरेंडर कर दो। क्योंकि वो सिचुएशन पे सोच के कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, आप खुद का प्रेजेंट ख़राब कर रहे हो उसमें, और आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। और जो चीज़ पे ओवर थिंकिंग हो रही है ना, पेन लो, पेपर लो, वो पेपर में पूरा स्क्रिप्टिंग करो अपनी सिचुएशन के बारे में। कभी किसी का ब्रेकअप हो जाए, कभी कोई सिचुएशन हो जाए, तो आपको पेन तो होता ही है, डायरेक्ट सोल लेवल पे ही। तो वो चीज़ नहीं क्या, कम्प्लीटली स्क्रिप्टिंग करना है कि आप किसी को सुना रहे हो, किसी को बोल रहे हो वो पेन के बारे में, और कम्प्लीटली वो पेपर पे लिखना है आपको, हर एक इमोशंस डीपली। अगर किसी ने आपको अनवर्दी फील कराया, डिसरिस्पेक्ट करा और हार्ट ब्रेक कराया आपका, तो वो सिचुएशन के बारे में कम्प्लीटली वो पेज पे लिखो कि मुझे इसने अनवर्दी फील कराया, मुझे बहुत लो फील हुआ, सब कम्प्लीटली अपने ने डीप इमोशंस वहाँ पे लिखो, जो आप किसी को बता भी नहीं सकते ना, आपने फील किया है, वो उस पेपर पे लिखो। और वो जब आप पेपर पे लिखोगे ना, तब आपको थोड़ा फ्री फील होगा, क्योंकि आप किसी को डीपली शेयर तो नहीं कर सकते इमोशंस आपके, क्योंकि कोई आजकल समझने वाला तो होता नहीं है आप जो चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो। लेकिन आपको बस एक पेन और पेपर लेना है, अपने डीप इमोशंस लिखना है, और वो इवन सिनेरियो को भी डीप स्क्रिप्टिंग करना है कि कैसे आपको फील हुआ, सब आपको क्या हर्ट हुआ, सारे इमोशंस आपको पेपर में लिख
के पूरा वहाँ पे रिलीज़ करना है। जैसे कि लिख लिए सारे, और पेपर में सारा सब लिखने के बाद आपको वो पेपर क्या फाड़ देना है और जलाना है। लेकिन कैसे जलाना है, जब आप फाड़ोगे और जलाओगे तब आपको एक ये चीज़ बोल के करना है कि मैं गॉड के प्रेजेंस में, अपने एंजल्स के प्रेजेंस में अपना मैं सारा पेन, नेगेटिव सिचुएशंस सब रिलीज़ कर रही हूँ। और ये बोल के नहीं कि वो पेपर को फाड़ देना है, जला देना है और वो कम्प्लीटली डस्टबिन में डाल देना है आपको। और आपको कम्प्लीटली अपना माइंड, जो प्रैक्टिकली बोलते हैं, कोई भी चीज़ में बिज़ी रखना है, खाली नहीं रहने देना है खुद को। कोई भी चीज़ें करते रहना है जिसमें आपका माइंड काम करे। और अगर खाली दिमाग रहेगा, मतलब कुछ खाली बैठे हो आप और कुछ का दिमाग से कोई वर्क नहीं हो रहा है, माइंड का कोई यूज़ नहीं हो रहा है कहीं, तो आपको तो फिर वो थॉट्स आने ही हैं माइंड में। इसलिए खुद को बिज़ी रखो। और स्पेशली जब नाइट में होता है, आपके फ्यूचर्स को लेके आपको टेंशन होती है ये वो, तो आप करंट में मेहनत कर ही रहे हो ना, उसका तो रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि सोच के तो किसी का कुछ होने नहीं वाला। जितना मिलता है वो सब आपके कर्मास पे आपको मिलता है। जैसे प्रेजेंट में कर्म करोगे, आज 6 महीना मेहनत कर लिए है, आगे के 6 महीना वैसे ही रिज़ल्ट मिलेंगे। जो आप करते हो, हार्डवर्क जितना करते हो तो उतना तो रिज़ल्ट मिलता ही है, क्योंकि बिना हार्डवर्क के किसी को कुछ मिलता नहीं है। तो आप टेंशन तो लो ही मत इस चीज़ का, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं। आप खुद के प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हो ये सोच के, तो आप ओवर थिंकिंग ना ही करें, क्योंकि ये आपके लिए नेगेटिव ही चीज़ है। आपका ही लॉस है इसमें, किसी और का लॉस नहीं है। और पेपर वाला वो चीज़ है, वो आपको हमेशा करना है। मतलब जब जब ऐसी ओवर थिंकिंग हो रही है, सारे थॉट्स इमोशन से रिलीज़ करना है। पेपर में लिख लो, सब चीज़ें रिलीज़ करो, सारा पेन जो भी इमोशंस है, क्योंकि वो पेन आपके अंदर रहता है, तो वो आपके पेन अंदर ही अंदर आपको और तकलीफ़ देता है। इसलिए उसको रिलीज़ करना, बाहर निकालना वो बहुत ज़रूरी होता है।